हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ऐसे शख्स ऐसे विभूति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 2024 में हमारी आंखों को नम करके चले गए। परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर की चरणों में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए इस शरीर से आत्मा को त्याग करके चले गए। वैसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो भारत के महान विभूति हुआ करते थे, प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो चलिए देखते हैं। इनमें सबसे पहले नाम इसका आता है रतन टाटा का, जिन्होंने अपने समय में टाटा कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले गया। अनेकों अनेक उत्पाद बनाए, मशीनरी से लेकर खाद्य सामग्री तक बना दिए और विश्व में अपना नाम कंपनी के तौर पर उजागर किया। तो इनका जो निधन हो गया 9 अक्टूबर को हो गया। 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के क्रेची हॉस्पिटल में निधन हो गया। पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मानित रतन टाटा भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कोरल स्टील और जगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया। उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह का नेतृत्व भी किया। दूसरे जो प्रसिद्ध विभूति हैं आचार्य विद्यासागर जी। ये दिगंबर मुनि परंपरा के प्रसिद्ध आचार्य हुआ करते थे, जिन्होंने अपना शरीर को त्याग कर दिया। 17 फरवरी 2024 की देर रात 2:35 बजे शरीर त्याग दिया। वे 78 वर्ष के थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में अंतिम सांस ली। उन्हें देह त्याग का आभास था, इसलिए 3 दिन से अन्न जल त्याग दिया था। 6 फरवरी को उन्होंने आचार्य पद से भी त्याग कर दिया था। उन्होंने मुनि समय सागर जी महाराज को आचार्य पद देने की घोषणा भी कर दी थी। अगला नाम है उस्ताद राशिद खान। ये भारत के प्रसिद्ध गायक हुआ करते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद राशिद खान का निधन 55 साल की उम्र में हुआ। उन्हें कैंसर था। साल 1968 में जन्मे राशिद खान को शुरुआती तालीम अपने नाना निसार हुसैन खान से मिली थी। बचपन में उनका मन गाने में नहीं लगता था, लेकिन फिर उनके मामा गुलाम मुस्तफ़ा खान ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और बाद में उन्हें ट्रेनिंग देकर निखारा। 11 साल की उम्र में पहली मंची प्रस्तुति देकर रशीद खान ने सबको चौंका दिया था। वो रामपुर सहवसान घराने के गायक थे। अगला नाम है फली सैम नरीमन, जिन्हें भारतीय न्यायपालिका का स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 21 फरवरी को विधि विशेषज्ञ फली एस नरीमन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय न्यायपालिका का भीष्म पितामह कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने रंगून पर बम बरसाने शुरू कर दिए तो उनके परिजनों ने रंगून से निकलने का फैसला लिया और भागकर भारत आ गए। तब फली की उम्र 12 साल थी। उन्होंने भारत में कानून की पढ़ाई की और फिर वकालत भी करने लगे। मई 1972 में भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए गए थे और इस पद पर वे जून 1975 तक रहे। 26 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया तो फली ने इसके विरोध में अपने पद से इस्तीफा भी दे दिए थे। अगला नाम है रामोजी राव, जिन्होंने मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में भारत में कई लोकप्रिय कार्य की, अपना नाम कमाया, नई ऊंचाइयों को मंजिलों पर ले गया। तो रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक पद्म विभूषण रेचुकुरी रामोजी राव का 8 जून को हैदराबाद में 87 साल की उम्र में निधन हो गया। रामोजी राव मीडिया के क्षेत्र में बड़ा नाम था। उन्होंने 1962 में रामोजी ग्रुप की नींव रखी थी, जिसमें हैदराबाद स्थित दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, उषा किरण मूवीज, मयूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, मार्गदर्शी चिट फंड और डॉल्फिन ग्रुप ऑफ होटल्स शामिल हैं। रामोजी ईटीवी नेटवर्क के टेलीविजन चैनलों और तेलुगु न्यूज़पेपर इनाडू के भी प्रमुख थे। ओपी चौटाला हरियाणा के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला का निधन 12 दिसंबर को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वे 89 साल के थे। एक बार सबसे कम समय मुख्यमंत्री रहने वाले ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश की राजनीति में कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे। हिसार और जिंद इलाकों से लगातार निर्वाचित होने वाले ओपी चौटाला पहले ऐसे सीएम थे जिन्हें जेल भी जाना पड़ा। वे लोकसभा चुनाव लड़ने के अलावा जिंद जिले की नरवाना विधायक सीट से विधायक बनकर मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने जिंद जिले की उचाना विधानसभा सीट से भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। उनके जेल जाने के मामले में खास बात यह है कि इनमें शिकायतकर्ता को भी उतनी ही सजा हुई
जितनी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हुई। तो ये ओम प्रकाश चौटाला जी का तस्वीर आप देख सकते हैं। अगला जो नाम है पंकज उधास जी का है। इनको कौन नहीं जानता, भारत के मशहूर गायक, गजल गायक, जिन्होंने अपनी गायकी से सबको मुस्त कर देते हैं। तो मशहूर गजल गायक का 26 फरवरी को 72 साल की उम्र में निधन हो गया। चिट्ठी आई है उनका सबसे पॉपुलर गीत रहा। गुजरात के सौराष्ट्र जैतपुर में जन्मे पंकज उधास के दादा भावनगर स्टेट के महाराज के डिप्टी दीवान थे। उनके पिता केशुभाई उधास को दिलरुबा एक तरह का वाद्य यंत्र बजाना पसंद था। दफ्तर से लौटकर हर शाम वो दिलरुबा बजाया करते थे और वहीं से पंकज को गायकी और संगीत का चस्का लगा। पंकज के दोनों भाई मनहर उधास और निर्मल उधास गायकी की दुनिया में चले आए। मनहर उधास तो मुंबई आए और वो फिल्मी दुनिया में संघर्ष करने लगे। पढ़ाई खत्म करने के बाद पंकज भी मुंबई आए और उन्होंने सेंट जेवियर्स में एडमिशन लिया। 1972 के जमाने में उन्होंने संघर्ष के दिनों में अपना पहला फिल्मी गीत उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में फिल्म कामना में गाया था, पर इसके बाद की राह आसान नहीं रही। ये पंकज उधास जी का चेहरा आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अगला नाम है श्याम बेनेगल जी, जो फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। 23 दिसंबर को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में जन्मे बेनेगल ने अर्थशास्त्र में पढ़ाई की। बाद में फोटोग्राफी शुरू कर दी। बॉलीवुड में उन्हें आर्ट सिनेमा का जनक माना जाता है। जब वे 12 साल के थे तब उन्होंने अपने फोटोग्राफर पिता श्रीधर बी बेनेगल के दिए गए कैमरे पर अपनी पहली फिल्म बनाई थी। उनके परिवार में पत्नी नीरा बेनेगल और बेटी पिया बेनेगल हैं। श्याम बेनेगल ने जुबेदा, द मेकिंग ऑफ द महात्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगेटिंग हीरो, मंडी आरोहण, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी दर्जनों बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्ट। ये श्याम बेनेगल का तस्वीर देख सकते हैं आप। अगला जो नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन। ये भारत के प्रसिद्ध तबला वादक रह चुके हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है। 16 दिसंबर को महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। इसी साल उन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते थे। 1951 में जन्मे जाकिर हुसैन की गिनती महान तबला वादकों में की जाती है। उन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। द बाल्टिस सहित कई पश्चिमी संगीतकारों के साथ प्रस्तुति के लिए भी उनकी ख्याति रही है। हुसैन को अपने करियर में 4 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं, जिनमें इस साल की शुरुआत में 66वें ग्रैमी समारोह में मिले 3 पुरस्कार भी शामिल है। अगला जो नाम है भारत के महान एक राजनेता सीताराम येचुरी साहब। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन 19 अगस्त को 72 साल की उम्र में निधन हो गया। निमोनिया से की शिकायत होने के बाद उन्हें 19 अगस्त को एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। 25 दिन से उनका इलाज चल रहा था। परिवार ने अस्पताल को CPI-M नेता की बॉडी डोनेट की है। वे 3 बार पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। अगला जो नाम है शारदा सिन्हा, बिहार के प्रसिद्ध लोक गायिका रह चुके हैं, जिन्होंने लोकगीतों को अपनी समय में नई ऊंचाइयों पर ले गया। तो 5 नवंबर को लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1974 में शारदा सिन्हा ने पहली बार भोजपुरी गीत गाया था। 1991 में उन्हें पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा ने कई भाषाओं में गाने गाए। वे भोजपुरी, मैथिली और मगही गीतों के लिए भी जानी जाती थी। उन्होंने छठ, शादी, मुंडन, जनेऊ, विदाई और श्रद्धांजलि जैसे कई तरह के गीत गाए। मुनव्वर राना, 14 जनवरी को दिल के दौरा पड़ने से मुनव्वर राना का निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। मुनव्वर राना का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक गांव में हुआ था। विभाजन के दौरान उनके परिवार के ज्यादातर लोग पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनके पिता ने भारत में रहने का फैसला किया था। नटवर सिंह, जो भारत के प्रमुख प्रसिद्ध राजनेता हुआ करते हैं, राजनीतिज्ञ हुआ करते थे। 10 अगस्त को पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नटवर सिंह ने पाकिस्तान में राजदूत के रूप में भी काम किया और 1966 से 71 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के
कार्यालय से जुड़े रहे। अंशुमान गायकवाड़ जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच रह चुके हैं। अंशुमान गायकवाड़ का 31 जुलाई को 71 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। अंशुमान गायकवाड़ दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर के ओपनिंग पार्टनर थे। उन्हें सुनील गावस्कर का राइट हैंड कहा जाता था। गायकवाड़ डिफेंसिव तकनीक के बैटर थे। उन्हें द ग्रेट वॉल भी कहा जाता था। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई-एम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का 8 अगस्त 2024 को निधन हो गया। पूर्व सीएम बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में कोलकाता स्थित घर पर अंतिम सांस ली। भट्टाचार्य ने सीपीआई-एम की सरकार में 2000 से 2011 तक 11 साल तक बंगाल सीएम का पद संभाला। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व राजनीतिज्ञ रह चुके हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का 13 मई को निधन हो गया। वे 72 साल के थे। सुशील ने गले में दर्द की शिकायत पर जांच कराई थी, जिसमें कैंसर का पता चला। इसके बाद से दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। सुशील मोदी बिहार के 70 के दशक में जेपी आंदोलन की राजनीति में आए थे। इसके बाद आरएसएस से जुड़े हुए थे।